Hello friends, in this video we are going to talk about simple present for future। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसको फ्यूचर टेंस के लिए यूज किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सिंपल प्रेजेंट फॉर फ्यूचर, देखिए मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, देखिए आई शेल गो टू इंदौर ऑन मंडे। ये जो है फ्यूचर इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। इस सेंटेंस के स्थान पर हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज कर सकते हैं और दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए मैंने इस सिंपल फ्यूचर को सिंपल प्रेजेंट से कैसे रिप्लेस किया। आई गो टू इंदौर ऑन मंडे, यहां जो है फ्यूचर टेंस में हम विल शेल का यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस जो होता है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो उसमें एस सी आई एस का यूज करते हैं। अब आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो हमने केवल गो का यूज कर लिया, आई गो टू इंदौर ऑन मंडे। अब देखिए ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का, लेकिन ये फ्यूचर का मीनिंग कैसे दे रहा है। तो अब देखिए इसमें मंडे लिखा हुआ है, मंडे जो है ये फ्यूचरिटी बताने वाला वर्ड है। तो ऐसे फ्यूचरिटी बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज करके हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट को फ्यूचर इंडेफिनाइट के स्थान पर यूज कर सकते हैं। आइए और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, मोहन विल विजिट अस एट 8:30 AM। ठीक है, अब यहां जो है ये भी फ्यूचर इंडेफिनाइट का है। ये जो 8:30 AM है ये फ्यूचरिटी बताने वाला वर्ड है, तो इसकी मदद से हम सिंपल प्रेजेंट का यूज इस सेंटेंस में कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोहन विजिट्स अस एट 8:30 AM। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनाइट है इसलिए यहां सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब में एस लगा लिया। ठीक है, मोहन विजिट्स अस एट 8:30 AM। थर्ड एग्जांपल देखिए, द PM ऑफ इंडिया विल मीट अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑन 15th of this month। अब देखिए इसमें जो फ्यूचरिटी बताने वाला जो वर्ड है वो क्या है, 15th of this month। ठीक है, तो यहां भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो कैसे होगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मीट्स अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑन 15th of this month। ये मीट्स हो गया, इसमें विल मीट था, विल हटा दिया, हम विल शेल को रिमूव कर देंगे और सब्जेक्ट के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में जो मेन वर्ब की फॉर्म आती है वो यूज कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है अर्थात ही शी इट या कोई भी एक नेम है तो उसके साथ वर्ब में हम ए सी आई एस का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये हो गया था PM ऑफ इंडिया मीट्स अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑन 15th of this month, है ना। अब जब देखो दोनों सेंटेंस के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से इस महीने की 15 तारीख को मिलेंगे, है ना। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से इस माह की 15 तारीख को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इस थर्ड सेंटेंस का। अब देखिए इसका जो हमने सिंपल प्रेजेंट में इसको लिखा उसका क्या मीनिंग, द PM ऑफ इंडिया मीट्स अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑन 15th of this month। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से इस महीने की 15 तारीख को मिलते हैं मतलब वही मिलेंगे, इसका मीनिंग वही फ्यूचर का रहेगा, मिलेंगे, है ना। तो यह मिलने वाले हैं, है ना। एक और स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से हम जो है फ्यूचर टेंस का मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, वो है गोइंग टू, वो देखेंगे इसके बाद। तो ये हो गया। ठीक है, देखिए आप फोर्थ एग्जांपल, ही विल अराइव हियर टुनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि वह यहाँ आज रात को आएगा या पहुंचेगा। ठीक है, अब देखिए इसका, he arrives here tonight, वो आज रात को यहां पहुंचता है अर्थात पहुंचने वाला है या पहुंचेगा। ये दोनों सेंटेंस के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक ग्रामेटिकल जो है व्यवस्था है ना, कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए कर सकते हैं। और जब हम फ्यूचर की जगह सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे
तो उसके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखिए मैंने कहा आपको कि गोइंग टू की मदद से भी हम जो है फ्यूचर टेंस के मीनिंग को कन्वे करते हैं। तो वो कैसे करेंगे इसके एग्जांपल लेते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल गोइंग टू के। देखिए यूज ऑफ गोइंग टू। देखिए फर्स्ट सेंटेंस लिखा आई शेल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इस सेंटेंस को हम गोइंग टू से रिराइट कर सकते हैं। तो देखो शेल को विल शेल को हटा देंगे और जो है गोइंग टू का यूज करेंगे। तो गोइंग टू का यूज करते समय आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि गोइंग टू के साथ हम इज एम आर का यूज करेंगे। ठीक है, ये देखना पड़ेगा आपको कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर आ जाएगा। यहाँ देखो आई आया तो आई के साथ हमने एम का यूज कर लिया, तो आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। अब दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। देखो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मैं अगले साल कार खरीदूंगा, और इस सेंटेंस का गोइंग टू वाले सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मैं अगले साल कार खरीदने वाला हूं। यानी जब हम कोई काम करने वाले होते हैं फ्यूचर में उसको, तो हम गोइंग टू की हेल्प से भी उस मीनिंग को कन्वे कर सकते हैं। यानी ये सेंटेंस भी जो है फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनाइट की प्लेस पर हम गोइंग टू वाले सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन ऑप्शन हो गए। एक तो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस है ही, ठीक, फ्यूचर इंडेफिनाइट की प्लेस पर हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट का भी यूज कर सकते हैं, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज आप नहीं कर रहे तो गोइंग टू वाले सेंटेंस का भी यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड एग्जांपल, दे विल अटेंड माय बर्थडे पार्टी। इसका मतलब ये हुआ कि वे मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड करेंगे या वे मेरी बर्थडे पार्टी में उपस्थित रहेंगे। अब देखिए दे आर गोइंग टू अटेंड माय बर्थडे पार्टी, इसका मतलब ये हुआ कि वे मेरी बर्थडे पार्टी में उपस्थित होने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखिए, माय मदर विल कुक अ स्पेशल डिश फॉर मी। इसका हो जाएगा माय मदर इज गोइंग टू कुक अ स्पेशल डिश फॉर मी। ठीक है, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर आ रहा है, ध्यान रखिए आप। देखिए फोर्थ एग्जांपल, वी शैल व्हाइट वॉश अवर हाउस टुमारो। तो इसका हो जाएगा वी आर गोइंग टू व्हाइट वॉश अवर हाउस टुमारो। ठीक है, अब देखिए जो सेंटेंसेस हमने, जो एग्जांपल्स हमने लिए हैं, उनमें हमने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया। तो देखिए जो गोइंग टू वाले सेंटेंस होते हैं, इनमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद में गोइंग टू आएगा, गोइंग टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन आर एस। देखिए आप सारे सेंटेंस में देखो, वी जो है सब्जेक्ट हो गया, आर जो है इज एम आर में से आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू आ गया, उसके बाद में व्हाइट वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आवर हाउस ऑब्जेक्ट, टुमारो आर एस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अच्छा देखिए ये जो है सारे एग्जांपल हमने अफर्मेटिव के लिए हैं, आप इनको किसी भी टाइप के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए सेंटेंस आपका इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं, शेल आई बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। तो इसका हो जाएगा एम आई गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, एम आई गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसमें विल शेल पहले आ रहा है, इसमें इज एम आर, वही मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो रही है, विल शेल है यहाँ इज एम आर आ रहा है। तो टेंसेस ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं, तो किसी भी टाइप के सेंटेंस में इसको चेंज करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब किसी भी टाइप का सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं गोइंग टू के साथ भी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस में गोइंग टू का यूज। ठीक है, हम पास्ट टेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो पास्ट टेंस में ये हो जाएगा कि हम कोई काम करने वाले थे लेकिन कारणवश वो काम हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज एम आर की जगह वॉज वर आ जाएगा, वॉज वर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जब पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो फ्यूचरिटी बताने वाले वर्ड्स उसमें यूज नहीं होंगे। जैसे नेक्स्ट ईयर हो गया, ये इधर आपका टुमारो हो गया, है ना, ये हटाना पड़ेगा। देखो इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, माई मदर विल कुक अ स्पेशल डिश फॉर मी। तो इसका हमने प्रेजेंट टेंस में कैसे किया, माई मदर इज गोइंग टू कुक अ स्पेशल डिश फॉर मी। अब यहाँ अगर मान लो माँ जो है मेरे लिए स्पेशल डिश बनाने वाली थी लेकिन कारणवश नहीं बना पाई, तो इसमें इज की जगह वॉज आ जाएगा, माई मदर वॉज गोइंग टू कुक अ स्पेशल डिश फॉर मी। मेरी माँ मेरे लिए एक स्वादिष्ट जो है पकवान बनाने वाली थी।
ठीक, ये हो गया आपका। तो पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं, इज एम आर की जगह वॉज वर आ जाएगा। और ये तीनों जो स्ट्रक्चर है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए, जैसे सिंपल फ्यूचर हो गया, फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया और ये गोइंग टू वाला, तीनों को हम एक ही मीनिंग में यूज कर सकते हैं। तीनों जो है फ्यूचर का मीनिंग देंगे। फ्यूचर इंडेफिनाइट तो फ्यूचर का मीनिंग देगा ही, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी फ्यूचर का मीनिंग देगा और गोइंग टू वाला सेंटेंस भी फ्यूचर का मीनिंग देगा। तो ये तीनों चीजें हमने समझ ली। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।